प्रस्तुत है समाचार नेशनल भारत की प्रमुख खबरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण दिल्ली में आयोजित एक प्रेरणादायक कैंसर जागरूकता अभियान की खुलकर सराहना की। उन्होंने इस पहल को जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास बताया, जिससे समुदायों में इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समय पर निदान को प्रोत्साहन मिलेगा। यात्रियों की सुविधा और निगम की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC ने अपनी नई बसों में पारंपरिक 3x2 सीटिंग व्यवस्था को फिर से लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम अधिक यात्रियों को समायोजित करने और राजस्व को बढ़ाने में सहायक होगा। हालांकि कुछ यात्रियों को इससे थोड़ी असुविधा हो सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिक्किम राज्य में एक नई रेलवे लाइन के अंतिम स्थान सर्वेक्षण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में परिवहन और व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उत्साहजनक प्रगति को दर्शाया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर MMR, शिशु मृत्यु दर IMR और जन्म के समय मृत्यु दर CMR में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता का स्पष्ट संकेत है। देश के नवोन्मेषी स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पात्र स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी की सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया है। इस कदम से स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी और वे विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत और चिली ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खोलेगा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल मौसम और प्रभावी कृषि नीतियों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में संपन्न हुई ईरानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी और अधिक गहरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शक्ति का उपयोग करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत शुरू की गई UP एग्रीज और AI प्रज्ञा नामक पहलें राज्य के कृषि विकास और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियामक मानदंडों का पालन न करने के कारण भारतीय स्टेट बैंक, SBI और जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकों को भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए एक स्पष्ट संदेश है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए लखनऊ में एक अत्याधुनिक ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। यह सुविधा देश की मिसाइल उत्पादन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। कानूनी सेवा प्राधिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाने और न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। उनकी नियुक्ति से कानूनी सहायता कार्यक्रमों को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। राज्य समाचार। राजस्थान में एक प्रस्तावित पंप भंडारण परियोजना स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि यह परियोजना उनके लिए महत्वपूर्ण वन भूमि को खतरे में डाल सकती है। यह मुद्दा विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिल चुनौती को दर्शाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा तकनीक का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम रूप से वर्षा कराकर शहर में खतरनाक स्तर तक पहुंचे वायु प्रदूषण को कम करना है। उत्तराखंड सरकार ने प्रशासन में दक्षता और सुधार लाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और 12 प्रांतीय सिविल सेवा PCS अधिकारियों का स्थानांतरण शामिल है। हैदराबाद शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक प्रतिष्ठित अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को कथित तौर पर नशीले पदार्थ कोकीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घटना समाज के उच्च वर्ग में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या को उजागर करती है। ये समाचार नेशनल के अनुसार भारत की आज की प्रमुख खबरें हैं, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं।
समाचार नेशनल राष्ट्र की आवाज। हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।